अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्यूटोरियल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए है, बेसिक्स ऑफ एलियट वेज इन उर्दू। एलियट वेज थ्योरी क्या है? दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेस है, उसका रेट, किसी भी चीज़ की का रेट अप जाता है। 100 रुपये से लेकर 1000 तक जाना होता है तो 100 से 300 पे जाएगा, 300 से 200 पे आएगा, 200 से 600 पे जाएगा, 600 से 500 पे आएगा, 500 से 1000 पे जाएगा। इस तरतीब से अप डाउन अप डाउन अप डाउन मार्केट, किसी भी चीज़ का रेट अप या डाउन इस तरतीब से जाएगा। तो कहा ये जाता है, थ्योरी में ये कहा जाता है कि फॉरेक्स के अंदर मार्केट जो अप जाती है, जो डाउन आती है, वो एलियट वेज की वजह से ही जाती है। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो एलियट वेज से आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और मार्केट का अप या डाउन जाना ये भी एलियट वेज से ही जाता है। इस थ्योरी को समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा अपने अल्फाज को इतने आसान समझा दूँ कि आपको कहीं और से ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ को सीखने की। ये देखें, मैं चार्ट ओपन करता हूँ, बल्कि मैं आपको मार्केट को पहले समझा देता हूँ। किसी भी चीज़ की जो रेट है, ये देखें, ये अभी मार्केट अप जा रही है। कोई भी टाइम फ्रेम देख लें, ये डाउन आ रही है। ये देखें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसके रूल्स क्या हैं? अगर आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बताऊं तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। मैं सिर्फ आपको ये थ्योरी समझाऊंगा कि मार्केट को हम एलियट वेज को कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट अप जाएगी। देखें, मार्केट जैसा कि मैंने आपको बताया इधर से डाउन आ रही थी, तो कोई मैं ऐसा पेयर देखता हूं जहां पे अप जा रही हो। ये देखें, मार्केट इधर से ऊपर गई, डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, मतलब मार्केट अप डाउन, और इस तरतीब से ही मार्केट ऊपर जाती है। ये ऊपर जा रही है, ये देखें, अप डाउन अप डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप डाउन अप डाउन। ये एलियट वेज की मदद से ही जाती है, एलियट वेज की वजह से ही मार्केट जाती है। तो ये देखें, सबसे पहले लाइक इस जगह पे मार्केट थी हमारी, ये मार्केट है। मार्केट जाएगी सबसे पहले, ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ए कह सकते हैं। चलें, इसको मैं बाद में कह दूंगा। मार्केट सबसे पहले जाएगी इधर, फिर हमारे पास जो मार्केट है, मार्केट थोड़ा डाउन, ये हो गए पॉइंट्स का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। फिर देखें इधर, ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे मार्केट थोड़ा फिर डाउन, और 5वें नंबर पे फिर मार्केट अप जाएगी। इनके हम नाम रखते हैं, इसको हम ए लिख देते हैं। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये देखें, दो हमारी दूसरी वे बन रही है, इसको बोलते हैं करेक्टिव। और मार्केट का जो ऊपर जाना है इसको बोलते हैं एम्पल, करेक्शन बोल सकते हैं। करेक्शन ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं, मार्केट का डाउन आना, इसको करेक्शन लोग बोलते हैं। ये बी हो गई। ए पे फर्स्ट टाइम पे मार्केट अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई। एक मिनट, मैं बी इस जगह पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। फिर तीसरी जो हमारी वेव बनी, ये तीसरी वे है, इसको हम सी कहेंगे। चौथी जो हमारी वे है, ये चौथी छोटी वे, इसको हम डी कहेंगे।
और पांचवी इसको हम ई कहेंगे। ये 5 वेज मार्केट की बनी। मार्केट नीचे से अप जा रही है, तो पहले जो हमारा मार्केट ये अप गई, ए बनी, फिर नीचे आई, थोड़ी नीचे आई। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम आप लोगों को समझाना है। सी है, मार्केट थोड़ा अप गई, ज़्यादा अप गई, फिर डाउन, थोड़ा डी डाउन आई, और ई के ऊपर फिर मार्केट अप चली गई। अब देखिए इसके बाद ये हमारे 5 पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये हमारे 5 वेज बन गए। इसके बाद मार्केट के अंदर हमारे जो बायर हैं वो एक किस्म के थक जाएंगे। मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा, और उस टाइम पे मार्केट के अंदर बाई की ट्रेड लेना थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। मार्केट नीचे किस तरह से आएगी? मार्केट इसे कैसे आती है, ये देखें, थोड़ा नीचे आई और नीचे आने के बाद दोबारा थोड़ा ऊपर गई, ये देखें, दोबारा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। ये 3 हो गए। अब इस जगह पे हम 2 नाम रख सकते हैं, इस जगह पे 1 2 3 4 5 भी रख सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ए बी सी डी ई रख लें, या 1 2 3 4 5 रख लें। अगर इस जगह पे हमने नाम रखने हैं इन 5 वेज को, जो 5 वेज हमारे ट्रेंड की सिमत में गए, ए बी सी डी ई कर लें, तो इस जगह पे हम 1 2 3 कर लेते हैं। लेकिन चलें, अगर आप लोगों को समझना है तो उसके लिए आप इस जगह पे नाम ए 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, और सेम इसी तरीके से डाउन आने के लिए ए बी सी डी रख सकते हैं। लेकिन चलें मैं आपको समझाऊं कि इस जगह पे हम इसका नाम जो हमारे पास है, वो जो फर्स्ट टाइम पे डाउन आए, इसको हम 1 लिख देते हैं। ये जो छोटी सी मार्केट अप गई, इसको हम 2 लिख देते हैं। और जो हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारी जो ज़्यादा डाउन आई मार्केट, इस जगह पे हम 3 लिख लेते हैं। अब देखें मार्केट के अंदर हमारा ये वेज बन रही हैं, नीचे से ऊपर भी जाती है मार्केट, तो ये एलियट वेज की सूरत में ही जाती है। अब मार्केट दोबारा नीचे आई। अब अगर इस जगह से मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ना है, तो इस जगह पे जो हमारे पास मार्केट जाएगी वो इन जो हमारे 1 2 3 से इनको क्रॉस करके, ये जो हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट को ये देखें क्रॉस कर जाएगी। इट्स मीन कि मार्केट की जो ट्रेंड है वो बाई का है। ये मार्केट का अप जाना ऊपर नीचे, इसको हम थ्योरी बोलते हैं। फॉरेक्स के अंदर हमारे पास इसको एलियट वेज बोलते हैं। एलियट वेज के क्या असूल हैं, क्या रूल्स हैं, किन किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है, उन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल देंगे। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर सिर्फ आप लोगों को जस्ट ये बताएं कि देखें, एक मार्केट जो अप जाए या मार्केट डाउन आए वो एलियट वेज से आती है। मार्केट अगर अप जाती है तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट इधर से डायरेक्ट अप जाए। ये देखें, इधर से अप जा रही है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। और अगर इस जगह पे आकर थोड़ा बहुत, ये देखिए, थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, फिर अप, तो मार्केट का जो ट्रेंड है इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। दोबारा मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर आई है। तो मार्केट जितनी भी चलती है वो एलियट वेज की सूरत में ही चलती है। और जब तक ये एलियट वेज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जितना भी आप लोगों को, जब तक हमारा पूरा कोर्स जो है एलियट वेज पे, उसको आप नहीं देखेंगे, शायद आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं जो हैं, उनके लिए ये एलियट वेज आसान सी चीज़ है। इसके अंदर मैंने एक लफ्ज़ कहा, वो दोबारा आपको बताकर आज के इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करूँगा, कि जो मार्केट के अंदर हमारे पास बाई में जा रही है, ये सेल में भी सेम इसी तरीके से आएगी। इसको हम एम्पल बोलते हैं। और मार्केट का जो डाउन आना है,
इसको हम करेक्शन बोलते हैं, करेक्टिव भी बोलते हैं, करेक्शंस भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आप पकड़ लें, माइंड में रखें, एक इम्पल और एक करेक्टिव, सॉरी, एक इम्पल आप माइंड में रखें और दूसरा आपने करेक्शन माइंड में रखना है। तो और कोई सवाल बनता है इलियट वेज के हिसाब से या किसी और टॉपिक से, इलियट वेज में आपको क्या चाहिए, नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।